जय जिनेंद्र बंधुओं, नमोस्तु टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर नमोस्तु टीवी के माध्यम से हम आप तक देना चाहते हैं। राष्ट्रीय संत, क्रांतिकारी संत मुनि तरुण सागर जी महाराज ने अब समाधि लेने का फैसला किया है। अपने गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर की आज्ञा के बाद तरुण सागर जी महाराज ने समाधि लेने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुनि तरुण सागर जी महाराज ने समाधि लेने का फैसला किया है और उनके चातुर्मास स्थल दिल्ली के राधेपुरा में वो आ गए हैं और उन्होंने वहां पर यम संलेखना शुरू की है। और यहां पर कई आचार्यों के साथ मुनिवृंदों और जैन साधुओं का आना जाना लगातार जारी है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि तरुण सागर जी महाराज पिछले काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं और अस्वस्थ चलने के बाद उनका इलाज भी कराया गया। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में उनके स्वास्थ्य की कामना की गई, लेकिन अब उन्होंने समाधि लेने का फैसला किया है और यम संलेखना उनकी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि पूज्य मुनि तरुण सागर जी महाराज मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गोंची ग्राम के रहने वाले हैं और यहां से 33 साल पहले उन्होंने घर से निकलकर गृहस्थ जीवन को त्याग करके मुनि दीक्षा ली थी। और मुनि दीक्षा लेने के बाद लगातार ही अपने कड़वे प्रवचनों के माध्यम से वे पूरे विश्व में चर्चित हुए और कड़वे प्रवचन के माध्यम से क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज की अब तबीयत खराब है और अब उन्होंने समाधि लेने का फैसला किया है। यम संलेखना उन्होंने ली है और उनको अब राधेपुरा दिल्ली स्थित चातुर्मास स्थल लाया गया है। हम आपको सुनाते हैं पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज सहित अन्य आचार्यों के कथन उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए। चलो हे भगवान बरकत चलो जैसी भावना रही मेरी यहाँ कटा दी बहुत कटाए दस दिन कटा रहे यहाँ से कटा दो हाँ वहाँ जाकर फिर ये सही रहा। आपका ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है और अभी इस देश को, इस समाज को आपसे बहुत आशाएं हैं। अभी हम ये सभी मंगल कामना कर रहे हैं। जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। आज पूरे देश भर के अंदर केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, समस्त समाजों के लोग इस समय दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ होकर के इसी तरह से मानव जाति का जो है मार्गदर्शन करें और समाज और देश को सही दिशा देने में मैं सकल देववर्जन समाज दिल्ली पूरे देश के समाज को आगाह करता हूँ कि तरुण सागर जी महाराज की समय हालत गंभीर है। बीमारियों ने साता विधि कर्म ने रोक रखा है और उनका सब लोग अपनी विधि विधान से अपने सब दुआएं भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे मेरा एक निवेदन है, साधुओं से, तपस्वियों से,
ब्रह्मचारियों से, विद्वानों से, पंडितों से, भक्तों से कि आप सब मेरा और तेरा छोड़ करके उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे इशारे पर हो ये मत कहें, आप ये सोचें कि तरुण सागर जी महाराज जिस मुकाम पर पहुँचे वो मृत्यु महोत्सव का मुकाम है, वो पूरा करें। मैंने अपने साधुओं को, मुनि सौरभ सागर जी महाराज, मुनि अरुण सागर जी महाराज को आदेश दिया है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पहुँचिए और समाधि में उनका सहयोग करिए। और उनके जो भक्त हैं उनसे भी मैंने कहा है, मैंने पुष्पगिरी तीर्थ पर भी आदेश दिया है कि आप लोग जाएं, संभालें, अब ये समय संभालने का है। और उनका जीवन पानी की तरह है, वो वस्तु नहीं, वो व्यक्ति नहीं कि हम उन पर अधिकार जमा लें, हम उन्हें आधिपत्य जमा लें। वो कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मंदिर के भगवान नहीं है, वो जन जन के। इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग अधिकार की भाषा, अहंकार की भाषा छोड़ करके आप खाली उनके लिए दुआएं कर लें, तो आपकी ये दुआएं बहुत बड़ी मानी जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अपना फर्ज निभाएंगे। मैंने राधेपुरी समाज के साथ जब चातुर्मास सौंपा तो कोई भी उनसे मैंने शर्त नहीं रखी, और आज उनको भी मुझसे कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए, बल्कि तरुण सागर जी की समाधि की सूचना उन्हें आज तक मुझे नहीं दी, लेकिन देना चाहिए थी। लेकिन अब उनसे कह रहा हूँ कि अब उनकी समाधि में आप जा करके सौरभ सागर जी को, आप जा करके अरुण सागर जी को श्री पर भेंट करके ले आए। मैं आदेश दे चुका हूँ, अब आप अपने कर्तव्यों को निर्वाह कीजिए और उनकी समाधि में। और आप किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भाव से ना जाएं, अहंकार के भाव से ना जाएं, बल्कि आप समर्पण के भाव से जाएं कि आज हमारे यहाँ चातुर्मास का आया हुआ साधु आज वो महायात्रा में जा रहा है और हम उसके सहयोगी बन रहे हैं। मैं आपसे तय से होता और मुझे विश्वास और आशा है कि आप निश्चित रूप से मेरी आशा को पूर्ण करेंगे। बंधुओं, नमोस्तु टीवी जैन समाज का एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप जैन समाज की गतिविधियों को लगातार अपने मोबाइल पर पाते हैं। लगातार देखते रहिए नमोस्तु टीवी।